खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में तमाम तलबा को और देखने वालों को सलाम। बाइबल क्लास में आप सबको खुशामदीद। बाइबल क्लास में आज हमारा लेसन 4 है और इसमें हम गॉस्पल ऑफ मार्क मरकज़ की अंजील के ताल्लुक़ से जो है वो सीखेंगे, देखेंगे। ये किताब 57 और 63 ईस्वी AD के दरमियान रोमा में लिखी गई। मरकज़ की अंजील ये किताब 53 और 63 ईस्वी में लिखी गई। किस जगह ये किताब लिखी गई? रोमा में ये किताब लिखी गई। रोमा में ये किताब लिखी गई। मरकज़ की अंजील ये किताब 57 और 63 ईस्वी में लिखी गई। किस जगह ये किताब लिखी गई? ये किताब रोमा में जो है वो लिखी गई है। इस किताब का मुसन्निफ कौन है? इस किताब का मुसन्निफ मरकस है, जिसे जॉन मरकस भी कहते हैं। इस किताब को जॉन मार्क यूहन्ना मरकस ने रोम में लिखा। उसने जो कुछ यीशु के मुतल्लिक और मौजज़ात के मुतल्लिक बराह रास्त पतरस रसूल से सुना, वही उसने इस अंजील में तहरीर किया। मरकस मसीह को खुदा का बेटा पेश करता है। मरकस मसीह को खुदा का बेटा पेश करता है। जॉन मार्क यूहन्ना मरकस नाम अक्सर अमाल की किताब और पौलुस के खतूत में आया है। ये नाम कहाँ कहाँ और किन किन किताबों में आए हैं? अमाल की किताब में और पौलुस के खतूत में। यूहन्ना इसका यहूदी नाम है। यूहन्ना जो है मरकज़ का क्या है? यहूदी एक नाम है, यानी यूहन्ना इसका यहूदी नाम है और मरकज़ उसका लातीनी नाम है। मरकज़ उसका क्या है? लातीनी नाम है। जो उसकी माँ का घर यरूशलेम में था, जहाँ पर इब्तदाई कलीसिया जमा हुई थी। जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है, जिन तलबा के पास, वो मेरे साथ निकाले अमाल 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत। और इस पर गौर करके उस यूहन्ना की माँ मरियम के घर आया, जो मरकज़ कहलाता है। वहाँ बहुत से आदमी जमा होकर दुआ कर रहे थे।
यूहन्ना की माँ मरियम के घर आया। जॉन मरकस। अमाल 12वां बाब 12वीं आयत में हमने इसका ज़िक्र जो है वो पढ़ा। यहाँ लिखा है जो मरकस कहलाता है। यूहन्ना की माँ मरियम के घर जो मरकस कहलाता है, यानी यूहन्ना इसका यहूदी नाम है और मरकस इसका लातीनी क्या है, नाम है। इसलिए बाइबल में आया है उस यूहन्ना की माँ मरियम के घर आया जो मरकस कहलाता है। और ये पौलुस के साथ उसके साथी बरनबास का रिश्तेदार था। जॉन मार्क जो है, ये पौलुस का एक साथी है बरनबास, ये उसका भी क्या है, रिश्तेदार है। और ये पौलुस की कैद में उसके लिए तसल्ली का बाइस बना है। ये पौलुस की कैद में इसकी तसल्ली का क्या बना है, बाइस जो है वो बना है। कौन? जॉन मरकस। जॉन जो उसका यहूदी नाम है और मरकस जो उसका लातीनी क्या है, नाम है। यही मरकस जो है पौलुस रसूल जब कैद में था तो उसकी तसल्ली का क्या बना है, बाइस बना है। अज़ीज़ तुलबा मेरे साथ निकालिए कुलसियों के नाम खत, उसका 4 बाब। कुलसियों के नाम खत, उसका 4 बाब। हम इसको पढ़ेंगे। उसकी 10वीं आयत। रस्तरखुस जो मेरे साथ कैद है तुमको सलाम कहता है, और बरनबास का रिश्तेदार भाई मरकस जिसकी बाबत तुम्हें हुक्म मिले थे, अगर वो तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह मिलना। अब देखिए जो दो बातें हमने बयान की गई, दोनों का हवाला कुलसियों 4 बाब 10 आयत के अंदर पेश किया जाता है। यहाँ लिखा है जो मेरे साथ कैद था, पौलुस कैद में था, और लिखा है बरनबास का रिश्तेदार भाई मरकस। अब ये बरनबास का भी क्या था, रिश्तेदार था, उसका भाई था बरनबास का। कौन? मरकस। जो पौलुस की कैद में उसकी तसल्ली का क्या बना है, बाइस जो है वो बना है। और पतरस रसूल उसे अपना बेटा कहकर पुकारता है। पतरस के खतूत का जब हम मुताला करते हैं तो पतरस रसूल जो है जॉन मरकस को, यूहन्ना मरकस को प्यारा बेटा कहकर पुकारता है। आइए मेरे साथ वाला निकाले। पहला पतरस 5 बाब और उसकी 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है जो बाबल में तुम्हारी तरह बरगज़ीदा है वो और मेरा बेटा मरकस तुम्हें सलाम कहते हैं। देखिए पतरस रसूल पहले खतूत के अंदर 5वें बाब की 13वीं आयत के अंदर वो और मेरा प्यारा बेटा मरकस, पतरस रसूल जो है वो मरकस को प्यारा बेटा कहकर पुकारता है। मरकस यीशु मसीह को बतौर यहोवा का खादम पेश करता है। मरकस जो है वो यीशु मसीह को बतौर यहोवा का खादम जो है वो पेश करता है। जिस तरह हमने मत्ती की इंजील में देखा था कि मत्ती जो है वो यीशु मसीह को यहूदियों का बादशाह और निजात दहिंदा के तौर पर पेश करता है, तो मरकस जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को बतौर खुदा का खादम क्या करता है, पेश करता है।
बतौर खुदा का खादिम। यसाया 42 बाब 11वीं आयत को हम देखेंगे। यसाया 42 बाब और उसकी 11वीं आयत को हम देखेंगे कि मरकज़ जो है वो यीशु मसीह को बतौर खुदा का खादम जो है वो पेश करता है। जिन तलबा के पास बाइबल मुक़द्दस है वो मेरे साथ निकालें। यसाया की मार्फत लिखी गई किताब, उसका 42वां बाब और उसकी 11वीं आयत से हम इसको पढ़ेंगे। ग्यारहवीं आयत। बियाबान और उसकी बस्तियाँ किदार के बाद गाँव अपनी आवाज़ बुलंद करें, सिला के बसने वाले गीत गाएं, पहाड़ों की चोटियों पर से ललकारें और खुदा का जलाल ज़ाहिर करें और जजीरों में उसकी सनाख्वानी करें। खुदावंद बहादुर की मानद निकलेगा, वो जिनकी मर्द की मानद अपनी गैरत दिखाएगा। वो नारा मारेगा, हाँ वो ललकारेगा, वह अपने दुश्मनों पर गालिब आएगा। मैं बहुत मुद्दत से चुप रहा, मैं खामोश रहा और ज़ब्त करता रहा, पर अब मैं दर्दे ज़ह वाली की तरह चलाऊँगा। मैं हाँपूँगा और ज़ोर ज़ोर से सांस लूँगा। मैं पहाड़ों और टीलों को वीरान कर डालूँगा और उनके सब्ज़ाज़ारों को खुशक करूँगा और उनकी नदियों को जजीरे बनाऊँगा और तालाबों को सुखा दूँगा और अंधों को उस राह से जिसे वो नहीं जानते जाऊँगा। मैं उनको उन रास्तों पर जिनसे वो आगाह नहीं ले चलूँगा। मैं उनके आगे तारीकी को रोशनी और ऊंची नीची जगहों को हमवार कर दूँगा। मैं उनसे ये सलूक करूँगा और उनको तर्क ना करूँगा जो खोदी हुई मूर्तों पर भरोसा करते और डाले हुए बुतों से कहते हैं कि तुम हमारे माबूद हो। वो पीछे हटेंगे और बहुत शर्मिंदा होंगे। ए बहरो सुनो, ए अंधो नज़र करो, ताकि तुम देखो मेरे खादम के सिवा अंधा कौन है और कौन बहरा है जैसा मेरा रसूल जिसे मैं भेजता हूँ। मेरे दोस्त की और खुदावंद के खादम की मानद नाबीना कौन है। तू बहुतों सी चीज़ों पर नज़र करता है पर देखता नहीं, कान तो खुले हैं पर सुनता नहीं। खुदावंद को पसंद आया कि अपनी सदाकत की खातर शरीयत को बुजुर्गी दे और उसे काबिल ताज़ीम बनाए। आमीन। अज़ीज़ तलबा, हमने जो आंत वाली आयात पढ़ी हैं इसमें हमने देखा, जहाँ लिखा है कि मेरे दोस्त की और खुदावंद के खादम की मानद कौन है। तो यहाँ मरकज़ जो है वो यीशु मसीह को बतौर खादम जो है वो उसको क्या करता है, पेश जो है वो करता है। फिर और हवाला है यसाया 50 बाब और उसकी 4 और 11 आयत के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं। फिर यसाया 52 बाब और उसकी 13वीं आयत के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं। ज़करिया 3 बाब और उसकी 8वीं आयत के अंदर भी पढ़ सकते हैं। और फिर मरकज़ की इंजील 10 बाब और उसकी 45वीं आयत में भी आप पढ़ सकते हैं कि वो यीशु मसीह को बतौर खादम जो है या खादम की हैसियत से जो है वो पेश करता है। 10 बाब की 45वीं आयत को हम देखेंगे, पढ़ेंगे।
क्योंकि इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के बदले फिदिया में दे। और अंत में आखिरी वाला आप पढ़ सकते हैं, फिलिपियों 2 बाब और उसकी 5